Welcome and जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। फाइनली एनडीए 2024 के एग्जामिनेशन आपने दिया, अपने आंसर कीज के थ्रू स्कोर्स चेक कर लिया और अब सबसे ज्यादा जो हलचल मन में है वो ये कि हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। रिजल्ट आया तो एसएसबी डेट्स का क्या करना है। एंड थर्ड, एनडीए 2025 की प्रेपरेशन करें कि ना करें। मेरा तो एनडीए 2024 बढ़िया से गया है और मैं उसको क्लियर करने वाला हूं। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में फटाफट से ये वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको कैसे गाइड करने वाली है थ्रू आउट द प्रोसेस और कैसे आपके सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाली है। विद दिस डियर एस्पिरेंट्स, द वेरी फर्स्ट कंसर्न इज कि भाई आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है फॉर द एनडीए 2024 एग्जामिनेशन वो क्या रहने वाली है। अभी अगर हम अंदाजा लगाएं तो डेफिनेटली आपने देखा पिछले कई अटेम्प्ट से यूपीएससी क्या कर रहा है, एनडीए का रिजल्ट विद इन अ मंथ आपका आ जा रहा है। 40-45 डेज मैक्स है और आपका रिजल्ट इज ऑलमोस्ट आउट। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, आंसर कीज के थ्रू अपने स्कोर्स को एनालाइज कर लिया। अच्छा, इस बार ये भी बोला गया कि पेपर इजी आया था, मैथ्स का भी इजी आया था, बीट और इंग्लिश या जितने भी अदर लेवल्स है पेपर अच्छा था। तो ये भी हो रहा है कि अच्छा जो पिछले कई अटेम्प्ट से जो कट ऑफ थी 302, 292 गई हुई थी तो वो जो है इस बार 340, 45, 60 के अराउंड भी बैठने की उम्मीद है। तो बहुत सारे आकलन लग रहे हैं। बट बहरहाल से एज ऑलवेज गुरकीरत सेज कि भाई अगर आप एनडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो काइंडली डोंट सी द कट ऑफ। तो मैं टारगेट कम से कम मिनिमम 400 प्लस होना चाहिए और जो मैं अच्छा स्कोर मानती हूँ दैट इज 500 प्लस मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टिल तुम्हारी प्रिपरेशन सो थी या उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाए, नो वरीज, 360 प्लस भी अगर तुम्हारा स्कोर है तो चलो तुम चैन की सांस ले सकते हो कि यू आर इन द सेफर जोन। नाउ फॉलोड बाय दैट कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट और कुछ आकलन मैंने यहां दे दिए। अब अगेन हलचल मचेगी एसएसबी डेट्स के बारे में। तो डियर एस्पिरेंट्स, जब हम रिजल्ट हमारा आ जाता है उसके जस्ट बाद ही हमारे एसएसबी डेट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास में अनाउंसमेंट आ जाती है, फिर हमें करीबन 14 दिन का वक्त मिलता है जब हमें इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर रजिस्टर करना होता है उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जिससे हमने यूपीएससी की वेबसाइट पर एनडीए का फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्टर करा होता है ना। ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, वो बोलेंगे मैम नंबर खो गया, आईडी नहीं याद है, हमने टेम्पररी बनाई थी, साइबर कैफे वाले भैया ने बनाई थी। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप सेंचुरियन के चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म अपने आप से फिल करिए। दूसरा, चाहे जो भी वजह रही हो, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर कभी मत भूलिए। तो अभी भी टाइम है, अगर आपका कुछ ऐसा सीन हो चुका है तो काइंडली रिकवर कर लो ताकि आपको आसानी रहे। बाकी देखो भाई, एग्जाम आपने दिया है, एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे तो डेफिनेटली आपको यूपीएससी कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के जो है आपको आपका कॉल अप लेटर है, कोई भी चीज है वो आपको पहुंचा देगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ द पॉइंट इज कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल है, तो ये काम आप जरूर करके रखें, ठीक है। अभी 14 डेज के साथ साथ एसएसबी में डेट्स कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सा जो है हमें सेंटर कैसे डालना होगा, ये भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं पूरा आपके साथ में डिस्कस करूंगी। देखो सेंचुरियन के साथ में जुड़ने का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना कि शिशिर सर यहाँ पे हर एक एसएसबी एस्पिरेंट को खुद सिलेक्ट करवाते हैं उसका डेट फॉर द रिस्पेक्टिव एसएसबी। तो ये बहुत इजी ब्रीजी हो जाता है क्योंकि ये बहुत एक अच्छा मेथड होता है। सर जब तो किसी को सेंटर और डेट्स के बीच में कंपैरिजन और एनालिसिस देते हैं तो कहीं ना कहीं ये बच्चे एडमिट भी करते हैं और उनको पर्सनल फीडबैक भी देते हैं कि आपके इस डिसीजन से मेरे को यहाँ पे बहुत हेल्पफुल हुआ। तो दैट इज वन पर्सपेक्टिव इज वेल। फॉलोड बाय दैट अब एक और डाउट है कि भाई एनडीए 2025 की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। माय एनडीए 2024 वेंट वेरी वेल, मेरे को बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि यार मैं एसएसबी भी क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी। नाउ डियर एस्पिरेंट्स, गर्ल्स की 35 सीट्स होती है और बॉयज की बची हुई, ठीक है, माइनस कर लो आप। ऐसे में जब हम एनडीए एग्जाम की बात करते हैं तो इस एग्जाम की खूबसूरती क्या है, एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, रिटन क्लियर कर लिया तो ऐसा नहीं कि तुम राजा बन गए, तुम्हें एसएसबी एग्जाम भी क्वालिफाई करना होगा, इंटरव्यू वो क्लियर किया तो तुम्हारे आगे अगला पड़ाव है मेडिकल्स का। बट मैं अभी ये कहती हूँ कि मेडिकल्स के बारे में मत सोचो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा एनडीए रिटन का और एसएसबी का परफॉर्मेंस तुम्हारे हाथ में है। भगवान ना करे तुमने रिटन में बहुत अच्छा स्कोर किया, बाई चांस तुम्हारा एसएसबी में कुछ ऊपर नीचे हो गया,
फिर क्या करोगे सेकेंडली, और भगवान ना करे तुम एसएसबी में रिकमेंड हो गया, रिटर्न में तुमने कुछ गड़बड़ करी हो और मेरिट ऑर्डर में तुम्हारा मेरिट ऑर्डर थोड़ा डाउन आए, तो अगर आपके पास में अटेम्प्ट्स है, एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो डियर एस्पिरेंट्स बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रही हूँ कि आप इसकी तैयारी बैकएंड पे शुरू कर दीजिए। अभी मैंने हाल ही में एक बैठ के इंटरव्यू लिया था संतोष का, संतोष कुशवाहा, ये लड़का एमपी बोर्ड का पढ़ा हुआ, हिंदी मीडियम, विलेज बैकग्राउंड, अभी कल ही इसकी स्टोरी यूट्यूब चैनल पर गई है, आप जरूर देखना। इस बच्चे ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के नाते खेती बाड़ी हर चीज जानता था, बट इसका अटेम्प्ट है, इसने एनडीए 1 की तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो ये देख रहे हो प्लानिंग का पार्ट है, एकदम सेफ चल के, क्योंकि जब आपको एक चीज के प्रति लगन लग जाती है कि मुझे फौज में जाना है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, डेफिनेटली आपके जो एफर्ट्स है ना वो आपको अपने आप ही पुश करते हैं टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अभी सबसे बड़ा एक बच्चों के माइंड में जो डाउट आता है वो ये है कि एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो मैम आपने बता दी है, अभी कैसे शुरू करना है, ठीक है, और साथ ही साथ में कैसे चूज करना है, फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स, अब इसके ऊपर भी मैं आपको एक एक करके एनालिसिस देती हूँ, ठीक है। नो वेरी फर्स्ट थिंग इज, शुड आई स्टार्ट? यस यस यस, डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट। मैं तो ये कहूंगी जब से आप एनडीए का ख्वाब देखते हो, एनडीए रिटन एग्जाम की तैयारी करते हो, आप तब से ही एनडीए के लिए रिटन प्लस एसएसबी की तैयारी हैंड टू हैंड शुरू करो। अब ये आप कहोगे ये कैसे कर दिया, तो बड़ा सा आपने अलग चीज बता दी। देखो भाई, एनडीए रिटन एग्जाम में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग जाना है उसमें। एसएसबी इंटरव्यू क्या है? इट इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, योर बिहेवियर पैटर्न, आपका मनसावाचक कर्मणा का टेस्ट है। तो ऐसे में आप अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इंबाइब करो भाई, आप हेल्पिंग बनो, फ्रेंड्स अच्छे से बनाओ, सबसे इंटरैक्ट करो, एक्सप्लोर करो, जहां लीडरशिप रिक्वायर्ड है लीडरशिप की भावना रखो। आपके 4 फ्रेंड्स है, वो वीक है किसी सब्जेक्ट में, आप उसमें स्ट्रांग हो तो आप उनको हेल्प करके गाइड करो, तो ये धीरे धीरे अल्टीमेटली आपको डिजायर्ड पर्सनालिटी के फॉर्म में शेप करते हैं। प्लस बड़े सारे बच्चे कहेंगे हम तो स्टेट बोर्ड से हैं, अंग्रेजी अच्छी है ही नहीं हमारी, और फिर बहुत सारे कहेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उठना बैठना ये सब कभी सीखा ही नहीं और ऐसा माहौल मिला ही नहीं। तो ऐसे में डियर एस्पिरेंट्स, अगर ऐसी कोई भी आपके साथ में प्रॉब्लम है, ये सब आप एनडीए रिटन के साथ में शुरू से ही आप कैटर कर सकते हो। और सेंचुरियन में आप रिटन में जब एडमिशन लेते हो ना, तो राइट फ्रॉम दैट डे, चाहे स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास हो, चाहे आपको एसएसबी का जो है धीरे धीरे मोटिवेशन देना हो, चाहे आपके फिजिकल फिटनेस को एनहांस करना हो, हमारी टीम ये सब कराती है। मोर ओवर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स इंटरेक्शन भी कराती है, ताकि वो जज्बा, जो जुनून जिसके लिए आपको फौज ज्वाइन करनी है, वो सब बना रहे आपका अंत तक। ऐसे में तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट ना। हाउ टू स्टार्ट करें कैसे? आप बहुत सारों ने तो चलो सेंचुरियन ज्वाइन किया या जो भी है तो रिस्पेक्टिवली ज्वाइन किया, अभी बहुत सारे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो अभी खुद से अगर शुरू करना है तो बहुत छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी। तुम्हारे घर में न्यूज़पेपर आता होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऐसे न्यूज़पेपर्स जो हैं आप उनको पढ़िए, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स आपके पास होगा, वो वाला आप न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश पेपर्स को पढ़ो, ताकि थोड़ा सा आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा और आपको इंसाइट मिलेगा। फॉलोड बाय दैट करंट अफेयर्स को चर्न करना शुरू कर दो कि लास्ट 6 मंथ्स में क्या हो रहा था, कैसा क्या है, हमारे पॉलिटिकल कंसर्न्स देख लो आप, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स देख लो, तो ये सारी चीजों को आप देखना शुरू करो। थर्ड पॉइंट, मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, थर्ड में जो आपको बताने वाली हूं वो ये है कि आपको आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो भी आपका प्रेफरेंस, आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, व्हाटएवर यू सिलेक्टेड एज प्रेफरेंस, आप इन डिटेल अपनी जो डिफेंस अवेयरनेस है वो बढ़ाना शुरू करिए। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में हो गया, रैंक स्ट्रक्चर हो गया, आपके कितने जो है, आपको कौन सा इन्फेंट्री है, क्या है, आपको किधर ज्वाइन करना है, क्या रोल्स होते हैं, मिसाइल्स के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में, व्हाटसोएवर इट इज, तो डिफेंस अवेयरनेस आप बढ़ानी अपनी शुरू कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल है, तुमने ये सोचा, रिजल्ट आया, इधर मैंने सेंचुरियन का जो है बैच ज्वाइन कर लिया, चलो मैं 16 सितंबर वाला बैच ज्वाइन करता हूँ सेंचुरियन का, तो प्लीज ऐसी खाली मत आइएगा। ये मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप एसएसबी प्रिपरेशन के लिए सेंचुरियन आ रहे हो, 21 दिन के लिए आ रहे हो, खाली मत आना कि मैं कुछ करके नहीं आऊंगा, 0 से शुरू करूंगा सेंचुरियन में। अगर आप 10 दिन अपने आप से मेहनत करके आओगे ना, तो जब आप क्लास में बैठोगे ना फर्स्ट डे, आपको मजा आएगा कि एटलीस्ट मैंने खुद से प्रिपरेशन करी थी। ये नहीं होना चाहिए कि आपका पहला मॉक इंटरव्यू है और आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता है। तो बेसिक क्या है, एटलीस्ट टूटा फूटा ही सही, जितना आता है, जो पता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन ही रेडी करके आओ, जो नॉलेज पता है डिफेंस अवेयरनेस के बारे में एटलीस्ट वो रेडी करके आओ। हमारी टीम तो बैठी है, आपको हर चीज लिखवाएगी, पढ़ाएगी, आपको ट्रेन करेगी उसके लिए। बट अगर कोई सिंपल सी बात है ना, आदमी हाथ भी, उंगली भी तब पढ़ाएगा ना जब तुम एफर्ट लोगे खुद से पकड़ने के लिए। तो सिंपल है, आप तुम सोचो कि तुम्हें गोदी में लेके फिर
सेंचुरियन अपनी उंगली ऐसे नहीं होता है। तो इस एटीट्यूड को डेवलप करना होगा अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई करना है। तो मैंने क्या बताया, न्यूज़पेपर रीडिंग बताया, मैंने बोला चर्न करो करंट अफेयर्स को, मैंने बोला कि आप डिफेंस अवेयरनेस बढ़ाओ, फिर स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाओगे, उठना बैठना सीखो, इंग्लिश में बात करना शुरू करो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, और दोस्त और बनाओ, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो। साइमल्टेनियसली आप जिस सिटी से बिलोंग करते, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। एटलीस्ट इतना भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ होगा, फिर तुम्हें बेनिफिट अपने आप देखने को मिलेगा ना। हाउ टू चूज, ये बड़ा प्रश्न क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, कि अभी इतने सारे कोचिंग संस्थान है, हर आदमी कह रहा है मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। हाउ टू चूज, सी इट इज वेरी सिंपल। मैं एक सेंचुरियन की एग्जांपल देती हूँ ना, हम लोग के साथ में क्या है ना, द बेस्ट पार्ट टीम सेंचुरियन ऑफर्स इज कि हम बहुत क्लैरिटी से अपने रिजल्ट्स को पोर्ट्रे करते हैं हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स पे, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर आज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ये कहती है कि हम हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, हम हाईएस्ट गर्ल सिलेक्शन दे रहे हैं इंडिया में, तो इसके पीछे एक तुक है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है, देखो हमारे पास में कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इतना सारा स्ट्रेंथ आ रहा है और उसमें से कुछ गिने चुने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। हमारा रिजल्ट जो है वो ये है कि 25% प्लस रिकमेंडेशन है आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, और वो लॉट बहुत कम है, वो लॉट बहुत कम है, उसमें से हमने इतना रिकमेंडेशन दिया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हर 4 में से एक बच्चा हमारा रिकमेंड होके ऑफिसर बन रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो, आप यहां से अंदाजा लगा लो कि 31 दिन में 31 रिकमेंडेशन हमने दिए हैं, ये हमने प्रूव करके दिए। रिकमेंडेशन तो बहुत है, लेकिन वो एक महीना रहा जहां हर दिन एक रिकमेंडेशन हमने दिया, ये हमारी स्ट्रेंथ है जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लो कि हमारी प्रिपरेशन ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, कि इस बार अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखोगे तो वो रिटन प्लस फ्री एसएसबी बैच के रिकमेंडेशन से, भाई आप चाहे ऑफलाइन मोड से पढ़ाई करो चाहे आप ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करो, आपको एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन सेंचुरियन फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो वो बैच का बच्चा जो है आप ज्यादा पाओगे जिसने रिकमेंडेशन पाए हैं और वो सिलेक्ट हुए। तो टीम सेंचुरियन क्या क्या है, डेडिकेटेड एफर्ट्स है जिसके माध्यम से हम आपको ट्रेन करते हैं। वैसे में जब आप चूज कर रहे हो तो एटलीस्ट आप मेंटर्स को देखो, आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको मेंटर्स की लिस्ट मिलेगी। और बेस्ट पार्ट क्या है, देहरादून और लखनऊ दोनों में है हम, और इस बार की स्ट्रैटेजी ये है कि दोनों जगह के मेंटर्स दोनों जगह अवेलेबल होंगे, ताकि जो हमारी एक्सपर्टीज है वो और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बच्चों को मिल पाए, सिलेक्शन और तेजी से और तगड़ा हम देना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जो ट्रस्ट डेवलप करके हमारे पास में आते हो उसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, और इसका डीप इंसाइट लेना है तो आप कनेक्ट करोगे हमारे काउंसलिंग नंबर दैट इज 9795977776 पर, और पूरी जानकारी लो। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप सेंटर विजिट करो लखनऊ में चाहे देहरादून में, यू मोस्ट वेलकम टू विजिट एंड गेट एनालिसिस ऑन योर ओन कि कैसा हम इधर कैसे करते हैं सारी प्रिपरेशन के फॉर्म में। नाउ कमिंग ऑन टू ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अच्छा, आजकल मैं यूट्यूब खोल रही हूँ तो बड़े सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, ऑनलाइन एसएसबी प्रिपरेशन और ये सारा चीजें, तो मैं बहुत ज्यादा हैरानियत में हूँ। क्योंकि कई बार हमारे को इतने बच्चों ने बोला कि मैम आप अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करो, बट आप सोचिए इतना अच्छा रिकमेंडेशन रेट, इतना अच्छा रिजल्ट रेट, जहां इतने सारे बच्चे हमको कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन में से ऑनलाइन में भी आइए, हम घर बैठ के एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि क्या एक ऐसे इंटरव्यू की तैयारी जिसमें आपका पर्सनालिटी चेक हो रहा है, मनसा वाचा कर्मणा चेक हो रहा है, क्या वो हम फोन पे बैठ के या एक कैमरे के माध्यम से आपको पास कर पाएंगे? तो टोटली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस समय ऑनलाइन कोचिंग संस्थान के फॉर्म में अगर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये चीज खुद एनालिसिस करें। जो मॉक इंटरव्यू आप फेस टू फेस दोगे, क्या वो आपको ऑनलाइन में मिलेगा? जो जीटीओ ट्रेनिंग आप ग्राउंड में रस्सा पकड़ के रोप क्लाइंबिंग करोगे, क्या वो आप फोन पे कर पाओगे? ये क्यों गुमराह कर रहे हैं? मे बी मोनेटाइजेशन कैन बी एन एस्पेक्ट, या सिंपल सी बात है लोगों के पास फंडिंग है, पैसा लगाया, ऐड लगा दिया और तुम्हें गुमराह करने के लिए चले गए। तो डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे खुद आप एक डिसीजन लीजिए कि आपने किस संस्थान में जाना है जहां आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर और नॉलेज मिले। क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ना सिर्फ आपको आर्म्ड फोर्सेस के इंटरव्यू को क्रैक करने में काम आएगी, भले आप जीवन के किसी भी पड़ाव में होंगे, एक बार जब आप इस इंटरव्यू के प्रोसेस की ट्रेनिंग लेते हो ना, आप चाहे सिविल के इंटरव्यूज दो चाहे आप डिफेंस के इंटरव्यूज दो, आपको टेक्निक आ जाती है, आप चीजें समझते हो कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है पैनल की, कैंडिडेट को कैसे अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करना होता है। तो चाहे वो आपके साइक टेस्ट है, आपकी प्रोफाइल मैपिंग है,
जो स्पेशली शिशिर सर करते हैं इधर, चाहे फिर वो आपके इंटरव्यूज हैं जो हमारे एक्सपर्ट पैनल के करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग भाई दैट रिक्वायर्स डेडिकेटेड एफर्ट्स, 1-to-1 एनर्जी जब पास होती है, ऑरा मिलता है, वाइब मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और जब ढेरों बच्चे ऑल ओवर पैन इंडिया के आपको मिलते हैं, कॉम्पीट करते हैं, आप जीडी में, आप सोचो कि गूगल मीट पे आप जीडी कर रहे हो, कैसा लगेगा आप बताओ? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आधे टाइम नेटवर्क नहीं आएगा, आधे टाइम हेलो हेलो करते रहोगे, व्हाट इज द जीडी यार? जब 20 बच्चे बैठे होते हैं, आप जीडी करते हो, आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, आप एक बार परफॉर्म नहीं करते हो, 2 बार नहीं करते, बट वही रियलाइजेशन आपको तीसरी बार परफॉर्म करने पे मजबूर करता है. दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट फॉर एसएसबी प्रिपरेशन. तो भाई इसके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना. दिस इज माई वन सजेशन टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. जब हम सेंचुरियन की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको सेंचुरियन के बारे में भी बताती हूँ. यस, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम हाईएस्ट गर्ल सिलेक्शन रेट क्यों कोट कर रहे हैं. 35 सीट्स हैं, नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ एसएसबी इन गर्ल्स आप देख रहे हैं. हम कंटिन्यूअसली हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स पर पोर्ट्रे कर रहे हैं इस चीज को. हाईएस्ट सिलेक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑफिसर कैडर इन इंडियन आर्म फोर्सेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. 25% प्लस सिलेक्शंस हमने दिए हैं फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास में ट्रेनिंग लेने आते हैं. और इस बार तो हमारे देहरादून सेंटर में हमने कमाल कर दिखाया. द ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून जिसने इतने नंबर ऑफ सिलेक्शंस दिए. पूरे देहरादून में भर भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट है डिफेंस के नाम पे जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, जिनके पास पूरी सर्विसेज, वो इंफ्रा जिसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो स्टाफ जो उनको ट्रेन करना चाहिए नहीं है. एंड आई प्राउडली से फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी आर द ओनली वन जो ये काम कर रहा है. और देहरादून में हमने अपना परचम बुलंद किया है. हमने ये पोर्ट्रे किया है कि जो ट्रेनिंग का पैरामीटर है वो स्टैंडर्ड हमने बच्चों को दिया है. जो बच्चे यहाँ पे लैग कर रहे थे, जो देश भर के बच्चे देहरादून को एक एजुकेशनल हब मान के यहाँ पर डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने आ रहे थे, आईए में जहां का मोटिवेशन है वहां हमने ये करके दिखाया है. दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड यस, वी प्राउडली से 3 to 4 वीकली सिलेक्शंस हम दे रहे हैं. और ये नंबर आपके सपोर्ट, आपके प्यार और हमारे हार्ड वर्क डेडिकेशन से बहुत जल्द और बढ़ने वाला है, ये मुझे पूरी उम्मीद और आशा है. नाउ कमिंग ऑन टू दिस स्पेशल स्लाइड. आप इसमें 7 स्टोरीज है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में उतनी नहीं आ पाई. आप डेफिनेटली थोड़ा समय निकाल के ना इन स्टोरीज को चाहे एक एक करके एक निपटाना देखना जरूर. यू कम टू नो क्या एफर्ट्स लगते हैं, कैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा जिसके पिता ने कभी एनडीए का नाम नहीं सुना, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एक ऐसी स्टूडेंट रही हो जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फेल होकर फाइनली सेंचुरियन आती है और अपना रिकमेंडेशन प्राप्त करती है. तो ऐसे न्यूमरस बच्चे और उनकी स्टोरीज हमने अपने चैनल पर पोर्ट्रे कर रखी है बैठकी के माध्यम से, जो आपको क्लियर इंसाइट देती है एसएसबी इंटरव्यू के बारे में, एनडीए रिटन एग्जाम के बारे में. तो ये मस्ट वॉच करना, और ये डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूट के जेन्युइननेस को दर्शाती है. जब हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के प्रिपरेशन की, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के टास्क की, तो डेफिनेटली जब आप सेंचुरियन आने वाले हो, इन सारे टास्क को लेकर हमारे इंडिविजुअल मेंटर्स डिजाइंड है, हमारा एक लेसन प्लान डिजाइंड है, उसके आधार पर ट्रेनिंग होती है. और ट्रेनिंग जब आप सेंचुरियन करने आते हो तो डेफिनेटली ये आप समझ लीजिए कि टाइम will not be a barrier. तो आपकी सुबह एक टाइम रिपोर्टिंग होती है, शाम को आप कितने बजे बैक टू योर हॉस्टल जाते हो इसके कंफर्मेशन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जब तक आपकी डाउट्स क्लियर नहीं होती, हमारे मेंटर सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक हम क्लास फाइंड अप नहीं करते. ये हमारी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ये एक मस्ट है. इस पूरे लेसन प्लान के लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहां मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि डे 1 चाहे वो पीपीएनडीटी ओआईआर हो, चाहे वो साइकोलॉजी टेस्ट में टैट वेट एसआरटी एसडीटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे फिर वो जीटीओ डे 3 एंड डे 4 में, चाहे आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, लेक्चरेट है, पीजीटी है, एचजीटी है, कमांड टास्क है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, देन बी इट योर पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस है, इवन सीपीएसएस एज वेल. फॉर वट एवर इट इज, वी हैव ऑफिसर्स, वी हैव डेडिकेटेड पैनल फॉर एवरी टास्क दैट इज देयर, और जिसके लिए हम आपको तैयार कराते हैं. ठीक है, फॉलोड बाय दैट, यस, ये वो पैनल है इंडिया का जो आपको आपके सपने को साकार करने के लिए हेल्प करता है. वी हैव सर शिशिर दीक्षित. अगेन साइकोलॉजी में आप सबने नाम सुना है और आप सबने काम देखा है, तो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मेरे सभी मेंटर्स के बारे में, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपर्ट इन टू देयर फील्ड. बीट मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर, मेजर जनरल शम्मी सब्बरवाल सर, ब्रिगेडियर आरपी सिंह सर, कर्नल राजेश कुमार शर्मा सर, कर्नल प्रमोद कुमार सर, डॉक्टर कर्नल अजय बहादुर सर, ग्रुप कैप्टन बासु सर, लेफ्टिनेंट कर्नल अमित श्रीवास्तव सर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके अलावा भी हमारे पास वो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो ट्रेंड हैं स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस अवेयरनेस के लिए, आपके ओआईआर सेशंस के लिए, आपके जनरल नॉलेज सेशंस के लिए. वो भी एक लंबी चौड़ी टीम है. ठीक है, जो अगेन आपको पूरा हेल्प करती है आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. नाउ कमिंग ऑन टू द एसएसबी डेट्स एट देहरादून एंड द लखनऊ बैचेस, जो मैं आपको एक बार फटाक से रिवाइज करा देती हूँ. 16 मतलब मंडे है सारे में, तो उस हिसाब से देखना. 16 सितंबर, 30 सितंबर, 14, 28, 11,
25th, ठीक है, ये है। और अगर आप RIMC APS से हैं या NCC या सैनिक स्कूल से हैं तो 1000 रुपीज डिस्काउंट होगा आपको आपके SSB के कोर्स के लिए। फॉलोड बाय दैट, यस, इधर भी ऐसा ही है आपका 9, 23rd, 7th, 21st, 4th एंड 18th को, ये दोनों के अलग अलग डेट्स हैं। मेंटर्स आपको सारे दोनों जगह अवेलेबल होंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे में बहुत सारे बच्चे जिनको 1/2025 की तैयारी करनी है, ऑफलाइन बैच ये 2 सितंबर से भी है, 8 सितंबर से भी है। तो एक बार आप जब कनेक्ट करोगे इस नंबर पे, आपको अपकमिंग बैच मिल जाएगा कौन सा रहेगा। फॉलोड बाय दैट ऑनलाइन बैच जो है वो हमारा 16 सितंबर से शाम को 3 से 7 बजे वाला बैच शुरू हो रहा है, जिसमें रोजाना बैक टू बैक 4 घंटे की क्लासेस, मॉक टेस्ट और सब मिलेगा। और इस बार ये हमने बहुत अफोर्डेबल रखा, बहुत अफोर्डेबल रखा, लेकिन ये तुम्हें कॉल करके पता करना पड़ेगा कितने का है, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज टाइम पीरियड। प्लस इसमें एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो 16 सितंबर वाला बैच है उसमें सिर्फ 12 सीट बची हुई है। नेक्स्ट बैच के एडमिशंस ओपन है और उसके आगे के, क्योंकि रिजल्ट अक्टूबर वाले जितने भी बैचेस हैं उनकी सीट्स फिल हो रही हैं फास्ट। तो कनेक्ट करके कॉल पे अपने सीट्स को रजिस्टर करना है as soon as possible, so that once you come आपको इधर फिर थोड़ा सा मतलब हेक्टिक शेड्यूल ना फेस करना पड़े। With this, thank you so much for joining in. All the very best for your result and then stay tuned. Thank you, नमस्कार and जय हिंद। Dear aspirants, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगोरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर ND एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.